आपका बहुत बहुत स्वागत है निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर चैनल पे। खास करके इस चैनल में आपको स्वास्थ्य संबंधित सभी गतिविधियों की जानकारी, जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग के संबंध में जानकारी हम देते हैं। हमारा हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, चाहे जैसे हो या जितने भी लोग ऑनलाइन एंट्री से रिलेटेड हैं, उन तमाम लोगों के हाथों तक ये वीडियो आसानी से पहुँचे और वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकें। जो नए नए जो टूल्स हैं, नए नए जो ऐप्स हैं, नए नए जो प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं, उन तमाम की ऑनलाइन एंट्री और उन प्रोग्राम स्वास्थ्य गतिविधियों की जानकारी वो जान सकें। इस हेतु इस चैनल का उपयोग हम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग द्वारा ई हेल्थ इनिशिएटिव। स्वास्थ्य विभाग द्वारा हेल्थ के क्षेत्र में ऑनलाइन पोर्टल विभिन्न प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए तैयार की गई, मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई, सर्विसेज के लिए तैयार की गई पोर्टल के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। शीर्षक है ई हेल्थ इनिशिएटिव। ये हर किसी को जानना चाहिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स की पोर्टल्स जो है विभाग में संचालित किए जा रहे हैं। मोटे तौर पर हम पोर्टल को ही बताएंगे कि आज कौन कौन से पोर्टल चल रहे हैं, जिनका नाम क्या है, इन तमाम चीज़ों को आपके सामने हम रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉनिटरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पोर्टल जो है चलाए जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ ई हेल्थ इनिशिएटिव इन छत्तीसगढ़। देखिए, BHND UHND मॉनिटरिंग पोर्टल है, प्रोग्राम मॉनिटरिंग का पोर्टल है, हॉस्पिटल रिपोर्टिंग सिस्टम है, कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम है, मेथानिन इंसेंटिव पेमेंट है, मॉनिटरिंग ऑफ कोर्ट केस है, सपोर्टिव सुपरविजन फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल रिपोर्टिंग, हेल्थ फैसिलिटी मैपिंग। ये तमाम चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। जैसे हेल्थ फैसिलिटी मैपिंग, इसमें CGHealth.nic.in में जब हेल्थ फैसिलिटी इन छत्तीसगढ़ की बात करें, जहां आप पूरे छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य संस्थाओं की मैपिंग विथ मैप में एक एक का संस्था का नाम सहित उल्लेखित किया गया है, तो उन चीज़ों को आप आसानी से देख पाएंगे। तो HMIS में इसी रिपोर्ट, हेल्थ फैसिलिटी रिपोर्ट को स्ट्रॉन्ग किया गया है और इसी बेस पे ही जो जितने भी मॉनिटरिंग का जो हायरकी तैयार की गई है वो यहाँ से ही लिया गया है। तो हेल्थ फैसिलिटी मैपिंग में छत्तीसगढ़ राज्य में स्वास्थ्य संस्थाओं को आप सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CMHO ऑफिस, वो तमाम संस्थाओं की मैपिंग जो है आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं। विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे जो VHSND है, उसकी भी मॉनिटरिंग के लिए पोर्टल तैयार किया गया है, जहां पर आप VHND डे के दिन स्वास्थ्य संस्था की मॉनिटरिंग, सेशन साइट की मॉनिटरिंग करके उसकी एंट्री संबंधित के द्वारा की जाती है और उसकी मॉनिटरिंग उच्चाधिकारी द्वारा की जाती है। विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन सैनिटेशन डे के लिए ये तैयार किया गया है। इसका URL है governmenthealth.cg.gov.in VHSND। प्रोग्राम मॉनिटरिंग है CGHealth.nic.in पोर्टल में। प्रोग्राम मॉनिटरिंग सेक्शन में जब जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि वहाँ चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, ट्यूबरकुलोसिस, RNTCP, IDSP, ब्लाइंडनेस, वेक्टर जनित रोग, NVVDCP, NLEP, IDSP, इन तमाम चीज़ों की जो रिपोर्टिंग है मंथली रिपोर्टिंग प्रोग्राम मॉनिटरिंग में की जाती है। वहाँ आप मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ की तमाम रिपोर्ट की एंट्री जो है आप MDR वगैरह की आप रिपोर्ट देख सकते हैं। मेथानिन इंसेंटिव पेमेंट सिस्टम जो है पायलट फेज में ये रायपुर ज़िले से चालू किया गया था और आज पूरे छत्तीसगढ़ में मेथानिन इंसेंटिव MIPS चालू किया गया है। उसी प्रकार अभी CHO इंसेंटिव पेमेंट सिस्टम, ये भी रायपुर ज़िले से ही पायलट किया गया था और अभी पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। तो मेथानिन को भी इंसेंटिव ऑनलाइन दी जाती है, CHO का पेमेंट भी जो है ऑनलाइन किया जाता है, जिसे PLP बोलते हैं, परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट। ठीक है, तो ये भी आप जो है CHO ऑनलाइन का पेमेंट भी आप छत्तीसगढ़ ने ये इनिशिएटिव लिया है। सपोर्टिव सुपरविजन मॉनिटरिंग सिस्टम। सपोर्टिव सुपरविजन मॉनिटरिंग सिस्टम हर स्वास्थ्य केंद्र का मॉनिटरिंग डाउन द स्टाफ से लेकर के उच्च अधिकारी तक वहाँ की हर स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए, वहाँ आप अगर देखेंगे तो जो टॉपिक है
कि इशूज़ क्या हैं, इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं, एक्शन क्या लिया गया, आने वाले समय में जब उन्होंने उस एक्शन के विरुद्ध में जो आपने निर्देश दिया था क्या कार्रवाई किया, वो तमाम चीज़ों को उसका फॉलो अप, वो सभी एंट्रियाँ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये सपोर्टिव सुपरविजन मॉनिटरिंग सिस्टम है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया गया है, जहाँ पे सीधे स्वास्थ्य केंद्र से ये एंट्री होती है। इसका यूजर आईडी और पासवर्ड स्वास्थ्य संस्था को दिया गया है, जहाँ पे जनरल फैसिलिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, सेग्रेशन एंड कलेक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, ये डीप पिट, शार्प पिट, ये फोटो, इस तमाम चीज़ों की जो है जानकारी यहाँ पे हमको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट BMW में एंट्री करनी होती है। हॉस्पिटल रिपोर्टिंग सिस्टम, ये OPD, IPD, जो लैब, सब फार्मेसी, उन तमाम चीज़ों को जो है एक केसलेस सिस्टम तैयार किया गया है। आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद से कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। अपना नंबर बताइए और OPD में लाइन से बचिए, ये सिद्धांत को लेकर के हॉस्पिटल रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो दवाई और जो लैब टेस्ट है निःशुल्क और फ्री किया गया है। हॉस्पिटल जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चलाए जाने का है, अभी जिला अस्पताल में संचालित है। आने वाले समय में हॉस्पिटल सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी चलाए जाएंगे। तो हॉस्पिटल भी उसी तरह से जो है करेगा, ताकि जो आभा ID अभी क्रिएशन चल रहा है उसका जो लिंकअप है इसके साथ होगा, और आभा ID आप नंबर बताएंगे तो उसी नंबर पर ट्रैक हो करके आपके सारे जो रिकॉर्ड है उसमें संधारित होंगे। सर्विसेज एंड स्कीम की बात करते हैं तो सर्विसेज एंड स्कीम्स में अगर देखें तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, नर्सिंग होम एक्ट, NRC, HMIS, ब्लड स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, PCPNDT, कल्याणी, वो तमाम सर्विसेज जो है, इस सर्विसेज जो CGHealth.NIC में जब जाएंगे तो आपको सर्विसेज सेक्शन में आपको वो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का URL है, जहां पर आप डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत DKBSSY के तहत दी जाने वाली सर्विस सुविधाएं, सर्विसेज की जानकारी तथा जो आयुष्मान कार्ड के तहत जो दी जाने वाली, राशन कार्ड के तहत जो दी जाने वाली सभी सेवाएं जो है आप यहां पे प्राप्त कर सकते हैं। आप जो जब लॉगिन ID में जब आप यहां पे जाएंगे तो आपको यहाँ जो पैन कार्ड की एंट्री और तमाम हॉस्पिटल की डिटेल्स की एंट्री आपको कि डैशबोर्ड में ही दिखाई दे देगा। यहाँ आकर के आप पूरे जो DKBSY का जानकारी है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। PCPNDT के तहत भी आप जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, प्री कंसेप्चुअल एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक्स के लिए PCPNDT सर्विसेज का पोर्टल तैयार किया गया है, जहाँ पे PCPNDT के तहत लाइसेंस दिए जाते हैं एवं संस्थाओं का जांच एवं वेरिफिकेशन किए जाते हैं। PCPNDT में भी इस प्रकार से रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। नर्सिंग होम एक्ट का पोर्टल बना हुआ है। नर्सिंग होम एक्ट के तहत ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस अंडर छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के तहत ये पोर्टल तैयार किए गए हैं, जहाँ पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत हॉस्पिटल को पंजीयन एवं लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं। नर्सिंग होम एक्ट तक में भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से आप वहाँ का रिपोर्ट आप देख पाएंगे। ई कल्याणी पोर्टल में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे लॉगिन ID में आपको ई कल्याणी से MTP के तहत जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उनका रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। आप इस तरह से उस संस्था का रिपोर्ट भी आप देख पाएंगे। NRC में जब आप जाएंगे तो NRC के तहत आप कितने एडमिशन हुए, कितने बच्चे भर्ती हुए, वो कितनों का ग्रोथ हुआ, सारी चीज़ें आप NRC पोर्टल में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से उनका फॉलोअप और डेथ और रिपोर्ट, क्योर, डिफॉल्टर, सभी रिपोर्ट आप NRC के यहाँ पे आप देख पाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में जब आप जाएंगे तो HRMIS है, साथ ही साथ जो है IC मोर मैनेजमेंट का यहाँ ऑप्शन है। तो HRMIS में जब जाते हैं तो वहाँ पे आप सैलरी स्लिप भी निकाल सकते हैं, आप ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं, सारे उसमें सुविधाएं वहाँ HRMIS पोर्टल पर दी गई है। इस तरह से आप HRMIS में लीव एंड हेडक्वार्टर लीव आदि का भी आवेदन जो है आप कर सकते हैं।
HRMIS के बाद आते हैं प्रोग्राम में। प्रोग्राम में अब देखेंगे तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, NCD प्रोग्राम है, कायाकल्प है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, KPI है, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम है। तो एक एक करके हम आगे देखते हैं। तो जैसे नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आप अगर जाते हैं तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की आपको एंट्री करनी होती है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का संबंधित संस्था को ID पासवर्ड दिया गया है। हर सब सेंटर से लेकर के ऊपर अस्पताल तक की सभी की एंट्री यहाँ पे होगी। NPCDCS जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल डायबिटिक कैंसर है ना, स्ट्रोक, उनके लिए ये है। प्रत्येक माह इसकी एंट्री जो है NPCDCS पोर्टल पर आपको करनी होती है। ये इसका डैशबोर्ड है, आप जो देख पा रहे हैं, ये भी cghealth.nhc.in पे है। कायाकल्प है, कायाकल्प आप सभी को अवगत है। कायाकल्प में हम संस्था के जो अपडेट्स हैं, संस्था के जो प्रोग्रेस हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। उसके अनुसार उसमें कायाकल्प का स्कोर उनको दिया जाता है। और जो कायाकल्प के अलग अलग A to I तक के जो स्कोर होते हैं, वो तमाम चीज़ें जो है अस्पताल वाइज यहाँ पे निर्धारित किए जाते हैं। RBS के जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु है, जिसके तहत बच्चों का स्वास्थ्य जांच परीक्षण किया जाता है, उन तमाम बच्चों की एंट्रियां भी जो है पोर्टल में सुनिश्चित की जाती है। RBS के तहत रिपोर्टिंग आसान हो गई है। सभी बच्चों की लाइन लिस्टिंग यहाँ से की जाती है। KPI है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जहाँ पे जो एंट्री सेक्शन में जाकर के KPI की एंट्री करते हैं, जिसमें इंडिकेटर के अनुसार जो है रैंकिंग, हॉस्पिटल की रैंकिंग जारी की जाती है। NOHP नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके तहत ओरल हेल्थ की रिपोर्ट किए जाते हैं। ये भी जहाँ जहाँ पे डेंटल चेयर है वहाँ से रिपोर्ट किए जाते हैं। इसकी भी रिपोर्ट बड़ी आसानी है और आसानी से, चाहे वो इक्विपमेंट की हो, चाहे मैन पावर की हो, चाहे मंथली रिपोर्टिंग की बात हो, वो किए जाते हैं। HMIS रिपोर्ट आप सभी जानते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हर फैसिलिटी लेवल की एंट्री और आउटरीच की एंट्री जो है HMIS के माध्यम से की जाती है। तो HMIS एक बृहद रूप से मॉनिटरिंग प्लानिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है, जिसमें सभी स्वास्थ्य केंद्र के इंडिकेटर की एंट्री की जाती है। RCH लाइन लिस्टिंग एंट्री है, जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की ट्रैकिंग की जाती है, जहां पे मातृ एवं स्वास्थ्य की, शिशु स्वास्थ्य की पूरी एक एक लाइन लिस्टिंग की एंट्री जो है RCH पोर्टल के माध्यम से की जाती है। PMSMA आप सभी जानते हैं, माह के 9 तारीख और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की जो गर्भवती महिलाएं, हाई रिस्क का चिन्हांकन आदि सभी काम जो है PMSMA के दिन किया जाता है। तो PMSMA में भी एंट्री हमारे स्तर से की जाती है। SNCU फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न केयर का डाटाबेस, जहां पर SNCU का एक पोर्टल आया है, जहां पे NVSU SNCU दोनों की एंट्री आसानी हो गई है। वहां से स्पेशल केयर ऑफ न्यूबॉर्न की एंट्री जो है यहाँ पे होती है। NBSU की भी एंट्री होती है। मोबाइल अकाडमी किलकारी का भी पोर्टल्स तैयार हुआ है, जहां पे मोबाइल अकाडमी और किलकारी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को 14423 में उनको कॉल आता है और उनको परामर्श और जो गर्भवती संबंधी परामर्श और जांच सुविधाएं, शिशुवती संबंधी जांच सुविधाएं, वो सभी परामर्श दिए जाते हैं। मोबाइल अकाडमी एक कोर्स है, MA कोर्स है, जो कि मेतानिनों के लिए है। मोबाइल अकाडमी के माध्यम से मेतानिन जो है एक कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त कर सकती है। उसको प्रश्न पूछे जाते हैं, 14424 उसका डायल नंबर है। HWC आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से आज कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दोनों पे फोकस किया जा रहा है। 12 सर्विसेज को महानता दी जा रही है, 12 सर्विसेज पर काम किया जा रहा है और कम्प्रिहेंसिव हेल्थ पर बात की जा रही है। NCD पोर्टल के माध्यम से नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को ट्रैक किया जा रहा है, जिसमें आपके डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को बारीकी से मॉनिटरिंग किया जा रहा है और उसकी एक एक लाइन लिस्टिंग की ट्रैकिंग की जा रही है, फॉलोअप की जा रही है। NPCB जो ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम का है, जहाँ पे ब्लाइंडनेस की एंट्री की जाती है। NIN नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हर संस्था को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, जिसे NIN कहा जाता है। NIN के माध्यम से हम सभी संस्थाओं का आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। 104 आरोग्य सेवा, जहाँ पे आप चिकित्सा सलाह एवं परामर्श, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी, शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं 104 आरोग्य सेवा के माध्यम से। FPLMIS जो फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसके माध्यम से आप स्वास्थ्य संस्था के तमाम
चीज़ें जो है फैमिली प्लानिंग के कमोडिटी के बारे में पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय पोर्टल जो टीबी के लिए है, जिसमें टीबी के मरीजों की पूरी संपूर्ण जानकारी को आप आसानी से निश्चय पोर्टल में उनकी जो निश्चय किट है, निश्चय के क्षेत्र में उनको जो भुगतान भी किया जाता है, वो तमाम चीज़ें जो है निश्चय पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं। निश्चय पोर्टल ये है, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। IDSP पोर्टल इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे जो IDSP प्रोग्राम के तहत जो आइडेंटिफिकेशन, डिसीज़ का आइडेंटिफिकेशन, जो कम्युनिकेबल डिसीज़ का जो उसका जो निगरानी है, उसका जो मॉनिटरिंग है, उसका जो सर्विलेंस है, उसको आप यहाँ से पकड़ सकते हैं और आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ये भी हर सब सेंटर लेवल से फार्म S, P और L जो है, L लैब है, P आपका प्रिजम्पटिव है, इस तरह से इसकी एंट्री होती है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये प्रोग्राम भी नया लॉन्च हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तहत ये है। इसके तहत जो है वायरल हेपेटाइटिस की एंट्री की जाती है। ई-संजीवनी टेलीकंसल्टेशन, आप सभी जानते हैं कि आप दूर दराज में बैठे हुए भी आप मेडिसिन विशेषज्ञों और चिकित्सा सलाह आप आसानी से स्पेशलिस्टों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ई-संजीवनी के माध्यम से टेलीकंसल्टेशन की सेवाएं शुरू की गई है। MPCDSR, जहां पे डेथ की रिपोर्ट की जाती है, मैटरनल पेरीनेटल चाइल्ड डेथ सर्वेलेंस एंड रेस्पॉन्सेस के लिए बनाया गया है, जहां पे मैटरनल डेथ और चाइल्ड डेथ की रिपोर्टिंग मॉनिटरिंग की जाती है। CM हाट बाजार, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, जिसके माध्यम से हाट बाजार में गांव मोहल्ले गली में जा कर के जो है चिकित्सा सेवाएं जन जन तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। CM हाट बाजार के तहत भी मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जा रही है। iRate, जो रोड एक्सीडेंट है, उन तमाम जो रोड एक्सीडेंट के तहत इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस के नाम से iRate तैयार किया गया है, जहां पे भी स्वास्थ्य विभाग में जितने भी रोड एक्सीडेंट के केस IPD के तहत आते हैं, उन तमाम केसों की जो जानकारी है वो iRate में एंट्री की जाती है। कोविड-19, आपने पेंडेमिक देखा है, तो कोविड-19 के केसेस की भी एंट्री ICMR पोर्टल पर की जाती है। ईविन, जो वैक्सीनेशन के लिए है, जहाँ पे वैक्सीन रख रखाव के लिए ईविन की एंट्री की जाती है, जहाँ ईविन में वैक्सीन सही तरीके से रखे गए हैं या नहीं, उसमें टेम्परेचर मेंटेनेंस सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, ईविन से वैक्सीन कितना गया, कितना आया, वो तमाम जानकारियाँ जो है ईविन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। कोविन, आप सभी जानते हैं, कोविन टीकाकरण के माध्यम से कोविन वैक्सीनेशन में हमने एक रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया था और सभी लोगों को पेंडेमिक में हमने सुरक्षित रखा। कोविन को आप सभी जानते हैं। अभी नया एक यूविन आ रहा है, जिसमें यूविन के माध्यम से बच्चों और माताओं को टीका लगाए जाएंगे। तो यूविन भी आसानी से ये चालू होगा, जिसमें हर शिशुवती माता या महिला जो प्रेग्नेंट के लिए में आई है, उनको जो TT1 TT बूस्टर जो लगते हैं, वो तमाम चीज़ें उनको टीकाकरण होगा। बच्चे को जन्म से लेकर के पूरे बूस्टर डोज तक के सारे टीके जो है यूविन के माध्यम से लगाए जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये सभी पोर्टल हैं। SDG पोर्टल जो है, जो स्टेट प्लानिंग कमीशन द्वारा तैयार किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मॉनिटरिंग डैशबोर्ड का पोर्टल है, जो नीति आयोग के लिए है। और इसमें हम भी जो है जो इंडिकेटर विभाग वाइज दिए गए हैं, उसी इंडिकेटर को एंट्री इस पोर्टल में किए जाते हैं। इस तरह से विभाग के तमाम पोर्टल हैं, जिसको हमने सरसरी निगाह से फास्ट वे में आपको समझाने की कोशिश किया है, ताकि कम समय में आप तक जो है उन तमाम पोर्टल को दिखा पाएँ। तो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए, और कोई पोर्टल के बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो भी बताइए, हम आपको उसका लिंक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह है कि इस चैनल को अधिक से अधिक हाथों तक पहुंचाइए और जन जन तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां हम उन तक पहुंचा पाएं। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको पहला नोटिफिकेशन आपको जाए। धन्यवाद।